हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्द ही प्राप्त किया जाता है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। सही विकल्प है विकल्प 3, एक तरह की बातचीत है। अगला प्रश्न है, भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का एक उत्तम साधन है। आपके विकल्प हैं सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने, पढ़ने, लिखने, समझने। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। आपके विकल्प हैं किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डॉट डॉट नहीं है। आपके विकल्प हैं भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपके विकल्प हैं भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा, आपके विकल्प हैं सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चों की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, बच्चों की भाषाई पूंजी है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। आपके विकल्प हैं शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। अगला प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। आपके विकल्प हैं प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापकों को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके विकल्प हैं भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, पाठों की संख्या। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? आपके विकल्प हैं केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हों। अगला प्रश्न है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपके विकल्प हैं समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला प्रश्न है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। आपके विकल्प हैं आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भाषा प्रयोग के अवसर। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? आपके विकल्प हैं वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, रोचक कहानी। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? आपके विकल्प हैं व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है कक्षा में लिखना ... से प्रारंभ होता है। आपके विकल्प हैं चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, चित्र बनाने से। अगला प्रश्न है भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपके विकल्प हैं भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? आपके विकल्प हैं ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। अगला प्रश्न है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? आपके विकल्प हैं पावलोव, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके विकल्प हैं विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है
हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, साधन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। आपके विकल्प हैं, पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानियां कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षा को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। आपके विकल्प हैं, सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। दोस्तों, अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।